आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई हुई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो है खर्च, स्पेंडिंग, पुण्य, अच्छा धन और बुरा धन। तो ये जो वीडियोज़ हैं जो कि मैं इस चैनल में बना रहा हूँ वो साधकों को ध्यान में रखे हुए बना रहा हूँ और साधना में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं वो बना रहा हूँ। ये ध्यान रखने की बात है कि साधना का मतलब केवल ये नहीं कि मंत्र जप कर लिया या कोई जो भी आध्यात्मिक विधि है उसको करा, वो एक पार्ट होता है साधना का। साधना की जो एक बैकग्राउंड होती है उसमें होता है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह में होनी चाहिए कि जो कि आवश्यक हो, और उसमें से बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो कि अपने जीवन के पक्षों की होती है। और जनरली जो साधक लोग होते हैं, खासतौर पर जो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, वो अपने जीवन के पक्षों को भूल जाते हैं। वो हर चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश मंत्रों से ही करने लगते हैं या और आध्यात्मिक उपाय से करते हैं। और दूसरी तरफ वो जो है इससे कार्य कर रहे होते हैं जो कि आध्यात्मिक ज्ञान के विपरीत होते हैं। तो उसलिए क्या होता है कि जैसे वैसे बात होगी कि जैसे घड़े में एक ऐसा घड़ा लिया जिसमें कि पानी भरा, फिर घड़े में छेद कर दिए तो पानी निकलता जाएगा, तो कभी भी घड़ा जो है भरेगा नहीं। तो एक एक पक्ष, एक एक चीज़ जो है हर एक को ध्यान रखना जरूरी है जीवन के भी। दूसरी बात है कि आध्यात्मिक जो भी उपासना पद्धतियाँ जो भी कुछ हैं, ये सारे के सारे जो भी बेस्ड हैं, ये जो कर्म फल के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है, यानी कि लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर बेस्ड है। अगर लॉ ऑफ कर्मा जो बेस्ड है वो है सत्य और सदाचार के ऊपर में। इसी के ऊपर सारे वेदों की में सारी जानकारी दी हुई है। अगर इसके लिए आपको डिटेल में देखना है तो जो है मेरा वीडियो है 29 नंबर का वेदा गुरु, उसको देखिएगा। और वीडियो नंबर 40 है वैदिक जीवन कैसे जिए, इसमें मिलेगा आपको कि जो सत्य सदाचार एक एक जो मुख्य अंग है वैदिक जीवन के। तो ये जो है सारे सत्य सदाचार सारे साधनाओं के समझ लीजिए फाउंडेशन है ये। वो जीवन में जहाँ भी इनका वायलेशन होगा, यानी लॉ ऑफ कर्मा का जहाँ वायलेशन होता जाएगा, वहाँ पर साधनात्मक रूप से कुछ भी विकास नहीं होगा। ये कई वीडियोस में मैंने बताया भी है। एक असुर वाला एक सीरीज़ देख लीजिएगा, इसमें वीडियो नंबर है 143, 144, 145 कि अगर कोई असत्य के मार्ग पर चले, सदाचार के मार्ग पर ना चले तो और साधना भी करे तो फिर उसका हालत क्या होती है, उसको कोई भी फल नहीं मिलता, उल्टा उसका और क्या क्या नुकसान होता है। सारी बातें मैंने असुर वाले प्लेलिस्ट में बताई हुई हैं। कई वीडियोस में अलग अलग स्थानों पर बताई हुई हैं। जैसे प्रेत सिद्धि और इतर सिद्धि करके जो लोग फंस जाते हैं, 146 नंबर है। या ऐसे लोग जो काला जादू करते हैं किसी को मारने के लिए, सताने के लिए, उनका क्या हाल होता है। तो मगर जीवन के इन सारे पक्षों को सब कुछ देखें तो उसमें हमारे कैसे कई चीज़ें होती हैं जिनको हमको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो उसी में से मैं आपको जो है एक बहुत ही एक मुख्य बिंदु बता रहा हूँ जो कि सामान्य जीवन में जो लोग अपना मतलब साधना नहीं करते वो तो इस बात पे ध्यान भी नहीं देंगे, और जो प्रारंभिक अवस्था में साधक होंगे वो भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जब बातें बताऊंगा इसमें से तो आपको ही समझ में आएगा ये कितना मतलब मेक एंड ब्रेक की स्थिति आ जाती है इसके। यानी साधना में ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। अगर ये तथ्य पता होंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे, बचाव कर लेंगे अपना। लेकिन अगर हम इसको तथ्य नहीं पता होंगे तो हो सकता है हम गलती करें और नीचे गिर जाए। तो मैं आपको वो वाला पक्ष बता रहा हूँ जीवन का जिसको कहते हैं स्पेंडिंग। अब स्पेंडिंग जो है मतलब खर्च मतलब होता है कि सब जो हम लोग पैसा खर्चा करते हैं, मैं उसकी बात बोल रहा हूँ। अब पैसा खर्च करने में किस किस तरीके क्या क्या चीज़ें हमको उसके अंदर में इन्वॉल्व हो जाती हैं साधनात्मक दृष्टि से, वो आपको अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये माने कि जो पैसा हमारे पास आया कहाँ से। पैसा हमारे पास तब आएगा जब हमारे पास कुछ पुण्य जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे तब आएगा। तो पुण्य तो योगियों के पास में भी होते हैं, तो उनके पास तो फिर मतलब बिलियनर्स हो जाने चाहिए। तो
तो योगी लोग जो होते हैं, इसमें आप वीडियोस हमारे देखिएगा जो सच्चे योगी वाली प्लेलिस्ट में 20, 21, 22 ये वीडियोस हैं सच्चे योगी। तो उस योगी लोग अपने जो भी साधना करते हैं, जो भी अच्छे काम करे होते हैं, उससे पुण्य उनके अंदर एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, इकट्ठा हो रहे होते हैं। लेकिन वो उस पुण्य को कभी भी खर्च नहीं करेंगे, वो इकट्ठा करते रहेंगे अपनी, और सारी इच्छाओं को जैसे फिल्टर आउट करते हुए हटाते जाएंगे, और एक ही इच्छा रह जाएगी, मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए। तो वो सिंगल जैसे कहना चाहिए एक डिज़ायर रह जाएगी। इसमें डिज़ायर वाला वीडियो भी आप देखिएगा, और जो कि अभी आगे किसी समय में भी मैं बनाऊंगा उसे, तो देखिएगा उसमें कि चीज़ें समझ में आएंगी कि इच्छा जो है वो क्या क्या चीज़ें हमको कर देती है। अब क्या होगा कि जब पुण्य हमारे पास इकट्ठे हो गए, ये डिज़ायर वाला जो वीडियो है ये 159 नंबर है, दाहक बर्निंग इच्छाएं, पुण्यों को जलना, बर्निंग का पुण्यास, ये देखिएगा। तो अब जब जो हमारे पुण्य इकट्ठे हैं, योगी लोग तो उसको बचा के चल रहे हैं, उसको खर्चे नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम खर्च कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम बेसिकली अपने पुण्यों को इनडायरेक्टली खर्च कर रहे हैं। पुण्य का मतलब हुआ कि जो भी हमारे अच्छे काम करे गए उसका हमको अच्छा फल जो मिला, सुफल मिला। इसी का उल्टा होता है पाप, कि जो हमने ख़राब काम करे उससे जो भी हमने जो कहना चाहिए करेंसी कर लीजिए, उसको पाप कर्म कर लीजिए, वो हमने गेन करी। अच्छे कर्मों करके हमने जो करेंसी गेन करी वो पुण्य करी, उसे ऐसा समझ लेना चाहिए। तो अगर हमको स्पेंडिंग समझनी है तो हमको पुण्यों के रेफरेंस से समझना पड़ेगा कि हम खर्च क्या कर रहे हैं, पुण्य खर्च कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जब हमारा रिजर्व हमेशा हर स्पेंडिंग में ख़त्म होता जाएगा, कम होगा। किसी व्यक्ति को कोई पुण्य कमा नहीं रहा है तो अपना उसका रिजर्व से ही ख़त्म हो रहा है। उसका रिजर्व मतलब उसने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में जो भी अच्छे अच्छे काम करे होंगे उसका रिजर्व उसके पास है, तभी उसके पास धन आया हुआ है, और वो उसी से ही स्पेंड करता चला जाता है। अब क्या होगा, जब पुण्य बढ़ते जाएंगे तो पुण्य बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि जो चेतना का स्तर है वो भी बढ़ता है। वही जो बात मैंने बताई कि योगी लोग जो होते हैं उनके चेतना का स्तर वो बढ़ता चला जाता है, और वो कुछ भी खर्च ही नहीं कर रहे होते हैं, वो सब चीज़ें बचा के चल रहे होते हैं उन्हें पुण्यों की। तो पुण्य रिजर्व उनका इंक्रीज़ ही करता चला जाता है। पुण्य इंक्रीज़ जो होता है अच्छे काम करने के अलावा, जो आप साधना उपासना कर रहे होते हैं सच्चे मन से ईश्वर की तरफ जा रहे होते हैं, वो भी पुण्य जनरेट करते हैं। ये भी बात समझने की, केवल ये नहीं कि मतलब किसी को अच्छा काम कर दिया वही हो गया। मैक्सिमम कहना चाहिए कि हाईएस्ट पोटेंशियल जो होता है पुण्य जनरेट करने का वो ईश्वर की तरफ चलने से ही होता है। तो योगी लोग वो भी करते रहते हैं, तो वो एक्यूमुलेशन उनके अंदर होता जाता है, तो उनका लेवल चेतना का बढ़ता जाता है। लेकिन आम आदमी के रेफरेंस में बात करूं तो अगर आम आदमी जैसे कि पुण्य अपने जो है वो खर्चा कर रहा है, कुछ भी पैसे खर्च कर रहा है, तो उसका पुण्य भी जो है खर्च हो रहे हैं, तो उसका जो है कॉन्शियसनेस लेवल भी डिक्रीज़ करेगा। अब जब एक जो होगा, जब योगी एक लिमिट से ऊपर पहुंच जाएगा पुण्यों के अपने जो एक्यूमुलेशन होगा, तो उसको तरह तरीके की उसको ज्ञान वृद्धि भी होगी, पाप दोष भी कटेंगे और सिद्धियाँ भी मिलती हैं उसे। अब इसी तरह से जो है जब कॉमन मैन यानी सामान्य आदमी जो है उस तरीके से करेगा, इसको स्पेंडिंग करेगा, अपनी खर्च करेगा, तो क्या होगा, अगर नीचे की तरफ होता जा रहा है, वो केवल खर्च कर रहा है, बहुत ज़्यादा से स्पीड से कर रहा है, बहुत मैग्नीट्यूड यानी वॉल्यूम में कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, तो क्या होगा कि उसका जो होगा पुण्य बहुत जल्दी जल्दी कम होते चले जाएंगे। और एक लेवल के बाद अगर मान लीजिए कि बहुत कम हो गए, यानी क्रिटिकल लेवल से नीचे हो गए, यानी पुण्य समाप्त हो गए, या तो पाप कर्म जो है वो हावी हो जाएंगे। तो क्या होगा कि उस जीवन में समस्या आने लग जाएंगी, और जो समस्या आएंगी वो उसमें सबसे पहले क्या होगा, एंट्री हो जाएगी जो इविल इनविजिबल फोर्सेस हैं, अदृश्य जो शक्तियाँ हैं, पैशाचिक शक्तियाँ हैं, उनका हो जाएगा। जैसे भूत है, पिशाच है, राक्षस है, ये उसके जीवन में प्रवेश करेंगे, और उसका कॉन्शियसनेस लेवल भी जो है उसकी वजह से और डाउन हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसको और ख़राब डिसीजन लेने लगेगा, उसकी समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। जब कॉन्शियसनेस लेवल ही डाउन हो जाएगा तो बुद्धि तो काम करना बंद ही कर देती है, चित्त अशांत होने लग जाता है, मन अशांत होने लग जाता है, ये सब बातें होने लग जाती हैं। हम मान लीजिए किसी ने लोन लिया, लोन में भी आप वीडियोस देखिएगा मैंने ऋण मुक्ति के लिए वैदिक साधनाएं बताई हुई हैं, उनमें भी कई चीज़ें बताई कि ऋण से क्या क्या नुकसान होते हैं जो वेदों में वर्णित है। लेकिन लोन का मतलब क्या है,
उनका मतलब यह है कि जो भी हमको नहीं अभी हमको मिलना था वो भी हमने लोन लिया, उस पैसे को यूज़ करा अपने, उस जो भी सामान हमको लेना था उसके लिए हमने ले लिया। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे भविष्य में भी पुण्य जनरेट हो रहे थे वो अभी हमने कंज्यूम कर लिए। तो मतलब ये होगा कि और ये फास्ट डिप्लीशन होगा, यानी फास्ट क्या करना चाहिए, बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी, हमारे जो रिज़र्व हैं पुण्यों के उसमें गिरावट आएगी। तो उसमें भी फैमिली में, लाइफ में, कॉन्शियसनेस लेवल में, सब में जो है मतलब एक गिरावट सी आती है। क्योंकि जैसे ही सोचना कि गिरावट आएगी तो ऊर्जा भी कम होगी, और जिसको कहते हैं कि मैंने बताया कि इनविजिबल वर्ड जो होता है इविल, वो भी एंट्री कर लेता है। तो वो सारी चीज़ें जो है एक जीवन में आ जाती हैं, इस व्यक्ति के मन में आ जाती हैं, बुद्धि में आ जाती हैं और चेतना नीचे गिरा देती हैं। तो इसलिए जो है फर्दर जो है ग्रोथ जो है जीवन में आसान नहीं रह जाती है, या मुश्किल हो जाती है, या रुक जाती है। आध्यात्मिक ग्रोथ तो नहीं हो सकती है, हो जाएगी, अगर हो रही होगी, कुछ रिजर्व बचा होगा पुण्य का, तो बहुत स्लो हो जाएगा वो। अब इसको यहाँ पे इतना नीचे भी गिर जाता है कभी कभी कि उसको समझाने पे भी असर नहीं पड़ता। इसके लिए आप जो है असुर वाले जो वीडियोस है मेरे, उनको देखिएगा, वीडियो नंबर 143, 144, 145, ये देखिएगा। ऐसे समय में जब कॉन्शियसनेस लेवल कम होता है और पुण्य बहुत क्षीण होते हैं, तो कई प्रकार के, मैंने बताया कि अदृश्य जो इविल फोर्सेज हैं वो एंट्री करती हैं जीवन में। उसके अलावा काला जादू होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी व्यक्ति जो है वो प्रोन हो जाता है कि उसको तरह तरह से शत्रु बाधा, काला जादू, उस तरीके की समस्याएं भी जीवन में आने लगती हैं, कार्य में रुकावट आने लग जाती है, मान सम्मान इन सबों की में गिरावट आती है। ये सब बातें अगर आप वेदों वाले मेरे जो वीडियोस देखेंगे, ऋण मुक्ति के उपाय और वैदिक साधना इत्यादि, वो समझ में जो और अच्छा आएगा आपको। ये तो एक बात हुई। ये तो मैं बात कर रहा हूँ सामान्य रूप से अर्जित धन की, यानी कि जो ठीक से काम करके कमाया गया उसके बात हो रही है। अब मान लीजिए कि किसी ने रिश्वत ली और पैसा कमाया, बैड मनी जिसको कहते हैं, गलत काम करके। गलत काम के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि जो कि अनएथिकल हो, जिसको कि कम से कम करप्शन का वर्ड दिया जा सकता है, कि उस तरीके से पैसा कमाया है, अगर उसको स्पेंड करेगा तब तो आप समझ लीजिए कि उसका विनाश निश्चित है। पहले तो उसने जो कि मुख्य रूप से जो भी पैसे कमाए, अपने जो काला धन कमाया या भ्रष्ट धन कमाया, उससे तो वैसे ही उसके पुण्य बहुत नष्ट हो गए। अब उसके बाद उसने दूसरी गलती क्या करी, और जो कि ज़्यादा बड़ी गलती है, कमाना, उसके बाद उसको खर्च करने लग गया अपने घर की इच्छाओं के लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए, अपनी लग्जरी के लिए। तो वो जितना भी होगा उससे जो है नुकसान ये भी होने वाला है, जो मैंने अभी बताया कि उसके जीवन के अंदर पुण्य नष्ट होने शुरू हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से नष्ट होंगे, उनकी स्पीड बहुत या बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो इविल फोर्सेस हैं उसके घर में घुसेंगी, एक तो वो डिस्ट्रॉय करेंगी, उसको नुकसान पहुँचाएंगी। उसके अलावा जितने भी देवी देवता हैं उसके घर से और उसके परिवार से को छोड़ देते हैं। मान लीजिए घर में मंदिर भी बनाया हुआ उसने, या पूजा करता हो, जो भी करता हो घर में, परिवार में, वो सारे देवी देवता वहाँ नहीं आएंगे, और वहाँ पर अगर कोई वास भी कर रहा होगा वो घर को छोड़ देगा। वो इतना ही नहीं करते वो देवी देवता, मैंने बताया हुआ कि देवी देवता स्वयं में ही धर्म के रक्षक हैं, तो धर्म को रक्षा करने के लिए वो ऐसे व्यक्ति को पाश से बांध देते हैं। इसके लिए आप पाश बंधन और मुक्ति वाली साधना वाला देखिएगा, समझ में आएगा। और देवता लोग क्या करते हैं, उसको श्राप भी दे देते हैं उसको। तो इसलिए क्या होता है, उसको सच्चा गुरु कभी भी नहीं मिलेगा, एक तो ये बात होती है। अब इसमें जो कि ध्यान रखना है कि इसलिए कोई बुरा धन तो कमाना चाहिए नहीं, ये बात क्लियर सामने समझ में आनी चाहिए। दूसरा, इससे कंक्लूज़न ये निकलना चाहिए कि जो है स्पेंडिंग करनी है तो बहुत ही समझ बूझ के करनी है, यानी कि लो स्पेंडिंग जो है या लो कंजम्पशन, इसको समझना चाहिए की है आगे बढ़ने की, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की, ये मतलब मूल बिंदु समझना चाहिए इसको। तो इसीलिए क्या होता है कि जो लोग भी आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप देखेंगे कि वो बहुत ही, उनका जीवन बहुत सरल और सहज होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा उनका, क्योंकि वो इसी तरह से फिल्टर आउट करके अपने जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को निकाल देते हैं।
और जीवन उनका सहज और सरल होता है और उस तरीके से बहुत तेज़ी से उन्नति करते हैं वो। अब जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जब मैंने बताया कि छोटी सी स्पेंडिंग में इतना फ़र्क पड़ रहा है, अब लग्जरी आइटम्स की सोच लीजिए कि जो उसमें स्पेंडिंग हो रही होगी तो कितना कॉन्शियसनेस लेवल डाउन होगा, पुण्य कितने नाश होंगे उससे। ये सोचने की बात है ना। कि जैसे कि आप डायमंड्स खरीदें, ज्वेलरीज खरीदें, जिनको मतलब ज़रूरत नहीं है उनको क्यों खरीदना है, उसको भी खरीद रहे हैं। लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हैं, घर अपना है तब भी नहीं, हमको और प्रॉपर्टी चाहिए, उसको खरीद रहे हैं। रियल इस्टेट्स खरीद रहे हैं। और ऊपर से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कि वो हथियार खरीदते हैं, आर्म्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये आर्म्स रखते हैं अपने पास बिना किसी ज़रूरत के रखते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की है। और इसके बाद इसी से एक बात और भी निकल के आती है कि अगर किसी माले के जीवन में समस्या आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो उसका पुण्य क्षीण हो रहा है, उस समय पाप कर्म हावी हो रहे हैं, तभी समस्या आएगी। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय खास तौर पे कम से कम खर्चा करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया अभी इसके पहले कि जब हम ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इसका मतलब हमें पुण्यों का नाश हो रहा है। और वही चीज़ का अगर जब हम समस्या हमारे जीवन में आ रही है, पाप कर्म हावी हैं, पुण्य कर्म क्षीण हो गए हैं, बहुत कम रह गए हैं, तो हमको और अगर हम ज़्यादा उससे खर्च करेंगे तो हम और समस्या में फंस जाएंगे। इसलिए जब समस्या जीवन में हो तो उस समय हमको बहुत कम खर्च करना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत पे चीज़ों पर करना चाहिए। बाकी एक मैंने वीडियो बनाया है जिसको है कि नथिंग इज़ फ्री, कि कुछ भी फ्री नहीं है। वो वीडियो नंबर है 151, उसको ज़रूर देखिएगा। उससे भी किस प्रकार से पुण्यों का नाश होता है। तो वहाँ ये चूँकि स्पेंडिंग की बात आई तो यहाँ पर स्पेंडिंग हम नहीं कर रहे, लेकिन हम कहीं से भी कुछ फ्री चीज़ मिल रही है, खाना मिल रहा हो या और कुछ मिल रहा हो, तो उससे भी हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। वो वीडियो आप देखिएगा 151, उसमें आपको और चीज़ें मिलेंगी। अब अच्छे कर्मों का अगर से हमने पैसा कमाया है, मेहनत से पैसा कमाया, उसको अगर स्पेंड करेंगे और उसको भी वाइजली स्पेंड करेंगे, सही जगह में स्पेंड करेंगे, तो वो हमारे धर्म को जो है बढ़ा देगा। तो लेकिन तब भी वहाँ पे ज़रूरी है कि ये कॉशन ज़रूरी है कि जहाँ ज़रूरी लगे वहीं हमको खर्च करना है। जो चैरिटी होती है उसमें भी हमको सही कॉज के लिए देख के करना चाहिए। रैंडमली हर एक को जो कह रहा है कि नहीं आप चैरिटी इंस्टीट्यूशंस में आप पैसे दें, उसके बजाय कोई व्यक्ति को देखना चाहिए और उसको थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा परिवार मिले जहाँ जिसको पैसे की ज़रूरत हो, सहायता की ज़रूरत हो, उसको धन और सहायता देनी चाहिए। वो एक धर्म का कार्य है, वो पुण्य पैदा करता है वो। लेकिन किसी को ऐसे ही उठा के, किसी ऑर्गेनाइजेशन को उठा के पैसे दे देना, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर रही है उस कार्य को, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, इसलिए वो उतना अच्छा नहीं रहता। अपने डायरेक्ट कहते हैं डोनेशन देना, वो ज़्यादा ठीक रहता है उसमें। और उसमें अगर हम अपने धन और ख़ास तौर पे अच्छे धन जो हमने कमाया अच्छे कर्मों से, उसका उपयोग करा जाएगा तो और अच्छा होता है। अब दूसरी बात इसमें एक आपको बता रहा हूँ कि जो कि भिखारी होते हैं, अब भिखारी जैसे भी होता है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे भिखारी कोई पैसा मांगने आया और उसको हमने पैसा नहीं दिया, उसको धुतकार के भगा दिया, तो वो हमारे पुण्यों का हरण कर लेता है। इम्पॉर्टेंट बात है। ये हमेशा से अच्छा रहेगा कि किसी भी भिखारी को कुछ भी पैसा, चाहे कम दो, जो भी देना, लेकिन दो उसको अवश्य, एकदम खाली हाथ नहीं जाने दो, नहीं तो वो अपने पुण्यों को नाश करता है। वो उसका मतलब उतने पुण्य हमारे ले जाएगा वो। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये इसको लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं और इसको ध्यान देना चाहिए। फैमिली में अब अगर स्पेंडिंग की बात करी जाए, घर में परिवार में किस तरह से पैसा खर्च करना चाहिए, तो मैंने बेसिक रूल तो वही है कि जितना पैसा खर्च करोगे उतना हमारे पुण्यों का नाश होगा, उतने ही हम नीचे पुण्य हमारे कम होंगे। अब इसलिए ओवर स्पेंडिंग तो कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी के ऊपर में भी। घर के परिवार के सदस्य हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उस पर करना चाहिए, चाहे अपना पत्नी हो, पुत्र हो, लड़का हो, और कोई भी हो, मतलब जो भी संबंधी हो, माता पिता हो साथ में, या कोई हो जिसके ऊपर भी पैसा खर्चा करना है, उनके ऊपर में भी जब ज़रूरत हो तभी करना चाहिए। लग्जरी जो है उसको, उसमें भी ज़्यादा पैसे नहीं खर्चा करने चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वही बात है कि पुण्य से वही कन्वर्जन हो जाएगा, फिर उस जीवन में परेशानी आने लग जाती है उसमें जो है। ये भी ध्यान रखिए
जो पुण्य होते हैं, पैसे कमाने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उनको कमाना, यानी पुण्य कमाना ज़्यादा मुश्किल है बनस्पत की पैसा कमाना। पैसा तो चोरी डकैती करके, स्मगलिंग करके, भ्रष्टाचार करके भी और गलत तरीके करके बहुत सारे तरीके से आज तेज़ी से कमाया जा सकता है, लेकिन पुण्य कमाना बहुत मुश्किल है। ये बात अगर याद है तो हमेशा जब भी कोई चीज़ खर्च करनी है पैसे को, तो उसके पहले ये बात याद रख लेनी चाहिए, ये लाइन, कि पुण्य कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना फिर भी आसान है। तो फिर जो होगा अपने ऊपर एक थोड़ी सी लगाम रहेगी कि हाँ भाई मैं स्पेंडिंग क्यों कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि प्रत्येक साधक को अपने जीवन में याद रखने चाहिए, इस पक्ष पे जीवन के, स्पेंडिंग यानी खर्च वाले पक्ष पे। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।